गाइस प्लीज़ लिटरली ये वीडियो पूरा देखना, बिकॉज़ आपको मेरी एक मदद करनी है और आपको अपने अपने फ़ोन की कसम है, आपको मेरी वो मदद करनी ही करनी पड़ेगी। एंड गाइस, मदर्स डे पे नई नवेली दुल्हन बनते हैं या फिर एक अच्छी माँ बनते हैं। मतलब नई नवेली दुल्हन बनने में तो पति का फ़ायदा है ना, बच्चों का क्या फ़ायदा। एंड गाइस, माता जी उधर डॉक्टर को अपनी दुख तीरथ बता रही हैं कि डॉक्टर हमको पखाना नहीं आ रहा है, और जीजी ऐसे में छोड़ के अपने पति के पास चली गई ससुराल नई नवेली दुल्हन बनने। अब बताओ, जैसे डॉलर वाली उल्टी आई थी, जीजी ने मग्गे में ले ली थी, अगर इमरजेंसी में उनको अचानक पखाना आ गया और वो नहीं पहुंच पाई, कितनी बुरी बात होगी। डॉलर वाला पखाना निकल जाएगा, कौन करेगा ये सारी चीज़। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना। गाइस उड़ती चिड़िया बनने वाला है, आपको पता है ना। ट्राइक इज़ ऑन द वे, लाल मिर्ची ऑन द वे, पोल खुली ऑन द वे, सब चल रहा है ना गाइस। तो इसीलिए उड़ती चिड़िया हम कभी भी बन जाए, इसीलिए पहले पहले जो 15,000 का सपना है ना, आप लोग मिलके सब पूरा करा दो। मैंने स्टार्टिंग में बोला था गाइस मुझे एक हेल्प चाहिए। देखो गाइस, मैंने 100 की 3 ये लाल लिपस्टिक तो खरीद ली, बट इनका प्रभाव उतना नहीं पड़ रहा जैसे ब्लॉगर की लिपस्टिकों का पड़ता है ना, सुर्ख लाल, वैसे नहीं आ रही। तो एक तो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि थोड़ा सा बजट ऊपर नीचे करना हो, कौन सी सुर्ख लाल लिपस्टिक आ सकती है जो वीडियो में एकदम चेहरा चमक जाए। देखो वैसे मेरा ज़्यादा बजट नहीं है, क्योंकि वीडियो उतनी चल नहीं पाती है, फिर उसमें दाल रोटी भी चलानी है, खाना भी खाना है, वो सब व्यवस्था भी देखनी है, तो मैं बहुत ज़्यादा महंगी लिपस्टिक अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। हाँ, अगर मेरा कोई सब्सक्राइबर हो तो वो मुझे खुशी खुशी भेज सकता है। एंड गाइस, होली हो, दिवाली हो, एकादशी हो, मावस हो, पूनो हो, कोई जयंती हो, बच्चों का चिल्ड्रंस डे हो, मदर्स डे हो, फादर्स डे हो, एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, ब्लॉगर्स से मैंने ये सीखा है कि हर ओकेज़न पे एकदम नई नवेली दुल्हन बन के तैयार होना चाहिए। मतलब मैंने तो सुना था मदर्स डे माँओं का होता है, तो अगर आप एक माँ हो तो अच्छी माँ के रूप में बनना चाहिए, अच्छी माँ के रूप में तैयार होना चाहिए। बच्चों को उस दिन जो बच्चे चाहें वो करने देना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। मैंने पहली बार देखा है कि मदर्स डे पे कोई इंसान नई नवेली दुल्हन बन के तैयार होता है। अब बताइए, नई नवेली दुल्हन बनने में फ़ायदा किसका है? बच्चों का फ़ायदा है कि पति का फ़ायदा है? आप लोग मुझे बताओ। एंड गाइस, हमको भी हमारा गृहस्थ जीवन बहुत खतरे में चल रहा है, क्योंकि 13 साल हो गए। हम सिर्फ एक ही बार, जिस दिन हमारे वो फेरे पड़े थे अग्नि के सामने, उसी दिन पहली बार नई नवेली दुल्हन बन के तैयार हुए थे अपने पति के सामने। 13 साल में कभी हमने नई नवेली वाला दुल्हन वाला गेटअप लिया ही नहीं। तो गाइस, हमारे पास एक बहुत कमी है। देखो जैसे तैसे हमने ये लाल चुनरी की व्यवस्था तो कर ली। नई नवेली दुल्हन बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है लाल दुपट्टा, और लाल लिपस्टिक भी हमने खरीद ली 100 की 3। हमको ना वो बड़ी वाली जो नथ आती है ना, जो यहाँ पे ऐसे पहनते हैं और यहाँ तक ऐसे चली जाती है, और एक टीका और एक 200 रुपये वाला हार। प्लीज़ अगर कोई बहुत अच्छा सब्सक्राइबर हो मेरा, कोई रईस ख़ानदान से बिलोंग करता हो, प्लीज़ मुझको वो वाला भेज दो, और एक वो लाल चूड़ा। देखो ये दुपट्टे का व्यवस्था मैंने कर लिया है। मैं सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, सातों के सातों दिन 12 महीने नई नवेली दुल्हन की तरह सज के देखना चाहती हूँ कि पति कितना खुश होते हैं। यार मेरे पति को भी ये अधिकार है कि नहीं कि मैं उनको ये सुख दूँ कि रोज़ नई नवेली बड़ी वाली नथ पहन के उनके सामने बैठूँ। देखो देखो लड्डू के पापा, सॉरी मेरे बच्चे का नाम छोटू है, देखो छोटू के पापा, मैं बन रही हूँ ना नई नवेली दुल्हन। अब आप मेरे को गिफ्ट दो, इस बहाने गिफ्ट लेने का भी मौका मिल जाएगा। तो आप लोगों में से अगर कोई मेरा भला चाहता है ना, तो मैंने बोला है ना आपको, फ़ोन की कसम है, आप मेरे लिए एक वो नथली और उसमें वो ये वाली चीज़ ज़रूर लगी होनी चाहिए, एक टीका और एक हार और एक चूड़ा, ये ऑर्डर करके भेज देना।
आप मेरे अच्छे वेल विशर्स सब्सक्राइबर्स हो तो। देखो मेरा बजट बहुत ख़राब है इस टाइम, नहीं तो फिर वीडियोस चलवाओ, दाल रोटी से मुझे आगे बढ़वाओ, तभी मैं ये सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकती हूँ। लेकिन मैं अगले महीने में दुल्हन की तरह तैयार होना चाहती हूँ। एंड गाइस बता देना, दूल्हे का फ़ायदा होता है कि बच्चे का दुल्हन बनने में। हमको नॉलेज नहीं है यार, हमको शर्म आ जाती है। गाइस एक बात बताइए, एक बेटी भागी भागी जाती है अगर माता जी बाथरूम में चक्कर खा के गिर जाती हैं और डॉलर वाली उल्टी मग्गे में ले लेती है और पूरा यूट्यूब पे उल्टी उल्टी मचा देती हैं। माता जी तो अभी भी बीमार हैं, ना उनसे बोला जा रहा है, ना उनसे सोफे से खड़ा हुआ जा रहा है। बस 4 ब्लॉग ही आ रहे हैं दिन में ज्ञान वाले कि वो तो छोटू कर दे रहा है। पर बताइए, इतना पास होते हुए भी जो 1.5 महीना रह सकता है वो माँ की बीमारी में 15 दिन और नहीं रह सकता। पर माँ के सामने नई नवेली दुल्हन बनेंगे तो क्या ही फ़ायदा, क्या ही मज़ा है। मज़ा तो दूल्हे के सामने होता है दुल्हन बनने का, वो भी बात समझ में आती है। बट देखो माता जी के इतने बड़े बड़े टेस्ट चल रहे हैं, EG PG TG, पता नहीं वो माता जी कौन सा टेस्ट बता रही थी। और अब तो माता जी ने अपनी जो दुख भरी दास्तां हैं वो तक डॉक्टर को सुना दी है। पहले माता जी को चक्कर आ रहे थे, 290 BP था, जिसकी वजह से माता जी का एकदम मतलब वो ये तबीयत बिगड़ गई थी, बाथरूम में गिर गई थी, जिसके कारण बहन जी को भागना पड़ा था वहाँ से। हुलुलू वाली जीजी को लिटरली वहाँ से भागना पड़ा था। सॉरी गाइस, अगर मैं भूल जाया करूँ ना तो आप याद दिला दिया करो। हुलुलुलू लिटरली और बिकेस ये 5-10 बार जब तक वीडियो में ना आए तब तक पढ़ी लिखी वाली वीडियो नहीं मानी जाएगी, ठीक है ना। अब बताओ, माता जी ने डॉक्टर को ये बताया है कि डॉक्टर जी हमको ना पखाना नहीं आ रहा है। कितनी बड़ी प्रॉब्लम, मतलब यार पखाना ना आना तो भाई पूरा देह का सिस्टम खराब हो जाता है। बताइए, जीजी वहाँ बैठी हैं और दुल्हन बन रही हैं, जैसे दौड़ी दौड़ी आई थी और डॉलर वाली उल्टी समेट ली थी। माता जी कोई सोफे पे बैठी हैं या बेड पे बैठी हैं और अचानक जैसे डॉलर वाली उल्टी आ गई थी और वो पहुंच नहीं पाई थी बाथरूम तक, मग्गे में ले ली थी और चारों तरफ से डॉलर ही डॉलर आए थे 1-1 लाख व्यूज़ के। वैसे ही माता जी का अगर बेड या सोफे पे पखाना निकल गया तो कौन सिमेटेगा डॉलर वाला पखाना। उसके लिए तो जिज्जी को आना चाहिए ना हुलुलुलुलुलु करके, हैं। एक अच्छी बेटी वाले थंबनेल कैसे बनेंगे फिर। मेरी जैसी बेटी भगवान सबको दे। मेरी बेटी ने बेटे का फ़र्ज निभाया। दोनों बेटे नल्ले निकम्मे अपनी अपनी बीवियों को लेके पड़े हुए हैं अलग अलग कमरों में, अलग अलग नहीं, एक तो अलग जगह और एक अलग कमरे में। तो वो वाले थंबनेल कैसे लगेंगे गाइस। इतनी बड़ी जो होती है ना कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। हुलुलुलुलु बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और ऊपर से भाई गाइस इतना रायता फैलाया, उल्टी कर दी, सब कुछ कर दिया, और जिज्जी की जब पोल खुली तो डराया जा रहा है। ट्राई की जो ऑन द वे, और अंधभक्त हो गए खुश, अंधभक्त हो गए खुश, क्योंकि उनको ऐसी लगता है ओ हो अब तो हमारा ही हमारा राज होगा। हम जिसको चाहे गाली देंगे, जिसको चाहे बद्दुआ देंगे, जिसको चाहे गरिया देंगे। बताइए भला गाइस, मैं बोल रही हूँ ये मिलावट वाली कंट्रोवर्सी है। 4 दिन बाद देख लेना हुलुलुलुलु करते हुए यही सबसे पहले बधाई लेते जाएंगे, लाओ जी लाओ मेरी बधाई दो, बुआ बनने की खुशी में। और वो सोहर होता है ना घर में हुआ ललनवा वाला गाना सबसे पहले इन्हीं का आएगा। मिली जुली सरकार है, देखो सबके व्यूज़ एकदम, जो देना लेना है, जो बच्चे का होने वाला पप्पा है वो जो देगा उसने भी अपना पैसा निकाल लिया, और जो बुआ है वो जो 2-4 10,000 20,000 का खर्चा करेगी उसने भी अपना पैसा पूरा निकाल लिया। अब देखो, अब कमेंट फिल्टर हो रहे हैं, अब कमेंट ऑफ भी हो रहे हैं। इतने बड़े बड़े ब्लॉग्स आ रहे हैं उन पे 10, 5, 15 कमेंट आ रहे हैं, क्योंकि अब आईने दिखाने वाले कमेंट आ गए हैं ना खुद के अगेंस्ट में, इसीलिए शायद जीजी को कमेंट फिल्टर करने लग रहे हैं। जीजी इतने बड़े बड़े हेलोजन लगा ली हैं अपने कमरे में, जिससे उनकी ब्लैक ब्यूटी एकदम निखर के आ रही है। मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा, इतने बड़े मंच पे जिसके लिए आप प्राउड फील करते हो, जिस कलर ने आपको पूरे सोशल मीडिया पे पहचान दिलाई, नए नए प्रोडक्ट्स के प्रमोशंस दिलाए,
उसको ही अपनाने में इतना डर क्यों? अब बताओ, ज़्यादा गोरा अगर आप अपने आप को दिखा दोगे 36 हैलोजन लगा के, तो कोई नए प्रमोशन मिलेंगे अच्छे? नहीं मिलेंगे ना। तो ये तो अपने रोजगार पे वो मारना हो गया ना है। ये कैसी चीज़ें चल रही है गाइज? माता जी का शरीर नहीं उठ रहा है और बेटी दुल्हन बन के तैयार हो रही है। माता जी अपने दुख से दुखी हैं और उधर हम बने नई नवेली दुल्हन, और वहाँ अलग ही चल रहा है। कोई सिंगर आया है, उसको माला पहनाई जा रही है, अपने हाथों से खिलाया जा रहा है। गाइस, ये ट्रोलिंग की तैयारी करी जा रही है भौजी की, ध्यान रख लेना। ये फ्यूचर में आने वाले टाइम में भौजी की ट्रोलिंग की तैयारी करी जा रही है कि देखो देखो हर किसी से चिपकती है, देखो देखो हर किसी को माला पहनाती है। बेचारी भौजी इतनी सीधी सादी है यार, क्या ही करें गाइज। इतनी बार ट्रोल हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो जो ट्रोलिंग होती है वो उनके घर तक नहीं पहुंचती है। उनके पति बोलते हैं जो तुम स्वागत करोगी ना, वो कोई नहीं कर सकता। स्वागत तुम ही करोगी, बर्फी तुम ही खिलाओगी, एक्साइटेड तुम ही होगी कोई हमारे घर पे आएगा तो। इस सारे कामों का करता धरता तुम ही रहोगी, मैं बस पीछे खड़े होके ब्लॉग्स बनाऊंगा, ये काम मैं करूंगा। और जब ट्रोलिंग होगी तो हम पूरे खानदान फिर पैनल लगाएंगे, स्पम बांटेंगे, रिएक्शन वाले के माँ बापों को मारेंगे। ये सारे काम बाद के हैं, लेकिन फ़िलहाल ये लिखवा लो। ये जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं ना, थंबनेल में लगा के, शॉर्ट्स बना के, पर्पजली दिखाई जा रही हैं ट्रोलिंग कराने के लिए, चैनल बूस्ट कराने के लिए। तो गाइस, ऐसे भक्त बनो, अंधभक्त मत बनो। और अपनी जो दिद्दू है ना, जो कल मुझे धमकी देने आए थे 2006 आईडी, अब तुम्हारा क्या होगा, अब तुम्हारा क्या होगा। देखो, हमने अपने दूसरे चैनल की व्यवस्था कर ली है, तोतली जी, हमने दूसरे चैनल की व्यवस्था कर ली है। लेकिन तुम अपनी दिद्दू को जाके बोलना कि भाई जल्दी पहुंच जाओ। माता जी का किसी भी वक्त डॉलर वाला पखाना निकल गया तो उनका कंटेंट रह जाएगा 1 लाख वाला, हैं 1 लाख व्यूज़ वाला। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी के हाथ में नहीं होती और किसी से रुकती भी नहीं है, वक्त बेवक्त कभी भी आ जाती है। तो ये ज़रूर कर लेना। बताया ना अपनी दिद्दू को, दिद्दू आप यहीं ठीक हो, आप वहाँ पे मत जाओ। दिद्दू आपका छोटा भैया बहुत ख़राब है ना जी ना। छोटा भैया साल भर ठीक रहता है जी। छोटा भैया जब ही ख़राब होता है जब जिज्जी आती हैं। अब बताइए, 4 बार रिश्ता छोड़ने के बाद फिर कहते मेला बाई तो मेला ही रहेगा, तुम्हारा ही क्यों हो जाएगा। नहीं जी नहीं, हमें चाहिए भी नहीं। हमारे पास भगवान के दिए हुए भाई हैं, हम ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह नहीं लड़ते हैं। हमारा भाई ऐसे धक्के मार के हमको नहीं निकालता है। हमारा भाई हमको चोटी नहीं बोलता है। हमारा भाई हमको भगोड़ी नहीं बोलता। ये सब चीज़ें नहीं होती। बहुत साधारण, बहुत गरीब, तुच्छ, छोटे प्राणी है ना हम लोग, इसलिए हम ये सारे सुख से बहुत वंचित हैं, बहुत वंचित हैं। मुझे लगता है मेरे सब्सक्राइबर्स भी वंचित होंगे ये वाले सुख से। किसी के भाई ने उसको साड़ी चोटी नहीं बोला होगा, किसी के भाई ने भगौड़ी नहीं बोला होगा, किसी के भाई ने कंटेंट चोर नहीं बोला होगा, किसी के भाई ने ये नहीं बोला होगा कि मेरे बच्चे का कंटेंट मत ले, मेरे बच्चे के सामने झांक मत जाइए, चल निकल यहाँ से। ये सारे सुख से तो हमारे सब्सक्राइबर्स भी वंचित होंगे। गाइज, आप लोग बताना वंचित हो कि नहीं। सो गाइज, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। गाइज, अगर मेरे को ट्राइक आ गई चलते चलते, आप बचा लोगे ना, दूसरे चैनल पे आ जाओगे ना, फॉलो करके रखना गाइस। और मैंने जो मांगा है ना, एक बड़ा नथली, एक टीका और एक गले का हार, प्लीज़ जल्दी भिजवाओ। मुझको नई नवेली दुल्हन बन के तैयार होना है गाइस, प्लीज़ जल्दी भिजवाओ। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, बाय बाय।